Good morning, student. In the last class, we have discussed about the mixture. In mixture, we have studied homogeneous and heterogeneous mixture as well as solution. So let uh, let's recap. Solution is a homogeneous mixture of two or more substance. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सोल्यूशन क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा अधिक जो भी सब्सटेंस होते हैं उनको मिक्स अगर हम करें तो वो सोल्यूशन बन जाता है। अब हमने एग्जांपल पढ़ा था कि जैसे हमारा शिकंजी बनानी है हमें, तो शिकंजी में बेटा क्या होता है कि शिकंजी में हम क्या डालते हैं, शुगर भी डालते हैं, सॉल्ट भी डालते हैं, लेमन भी होता है, वाटर भी होता है। पर वो क्या होता है, आफ्टर प्रिपरेशन that will be converted into a homogeneous mixture, that is lemonade. So in the last class we have also studied the different type of solution. Today we will discuss the properties of solution. तो देखिए सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब दूसरा क्या पॉइंट है, देखिए दूसरा पॉइंट ये है कि द पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, यानी सोल्यूशन के जो पार्टिकल हैं वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा है 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। सो दे कैन नॉट बी सी बाय नेकेड आई, ये जो है हम नहीं देख सकते। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया, जस्ट मैं आपको रिकैप करा रही हूँ। तो क्योंकि इनका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, इसलिए जो है ये लाइट की जो बीम है उसको स्कैटर नहीं कर पाते हैं। So the path of light is not visible in solution. In the end, the solute particle cannot be separated from the mixture by the process of filtration. ये मैंने आपको बताया था कि जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो सॉल्वेंट से नहीं निकाले जा सकते किसी भी फिजिकल प्रोसेस से। क्यों? क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर है, उसे हम फिल्टर नहीं कर सकते। फिल्टरेशन से सोल्यूट और सॉल्वेंट को तब अलग कर सकते हैं जब वो कैसा मिक्सचर हो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। अब देखिए हमने अब कॉन्सेंट्रेशन का मैं आपको जनरली बताती हूँ कि सपोज़ कीजिए आपके पास 1 गिलास पानी है और आपके पास 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर है। आपने 1 गिलास पानी में डाल दिया। अब क्या करेंगे, आपने 1 गिलास पानी लिया, 2 चम्मच चीनी डाल दी। फिर आपने 1 गिलास पानी लिया, 3 चम्मच चीनी डाल दी। तो जो आपका चीनी का अमाउंट है उस सॉल्वेंट में, वो होती है कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन है किसकी, शुगर की, किस में, सॉल्वेंट यानी वाटर में कितनी कंसंट्रेशन है, वो होती है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। देखिए लिखा है इट इज द दैट। अब देखिए इसमें लिखिए एक बात, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, देखिए लिखा है at any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be a saturated solution. अब देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है कि कोई भी सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में किस हद तक घुल सकता है, यानी कि जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूट को घुलने के लिए कितना कैपेबल है, यानी कोई भी सॉल्वेंट कितने अमाउंट जो है सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकता है। अगर मान लीजिए क्या है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है, जनरली अगर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए अगर हम 1 गिलास में चीनी डालते जा रहे हैं और जब वो चीनी घुलना बंद हो जाए, यानी जब चीनी के क्रिस्टल पानी में एज इट इज़ रहें, तब हम उसको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। अब या अब देखिए, अब हम उस केस में एक और बात है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो है, लेकिन अगर क्या है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो चीनी घुलने लगेगी टेम्परेचर बढ़ा के। तो आपको ये सब काम जो है फिक्स्ड टेम्परेचर पे करना है, ठीक है, तभी आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। फिर अब देखिए सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, the amount of solute present in the saturated solution at this temperature is called solubility।
यानी सोल्यूट का जितना भी अमाउंट इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। फिर क्या है, देखिए नीचे लिखा है, इफ़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन, एक मिनट रुकिए, इज लेस देन, ये वाली लाइन में पढ़ रही हूँ, इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल इट इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जनरली वो होता है कि अगर जो है सोल्यूट का जो अमाउंट है वो सैचुरेशन से पहले आ जाए, यानी कि अगर वो होमोजीनियस मिक्सचर हो तो हम उसको कह सकते हैं कि वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। what would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature? यानी क्या होगा अगर हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को किसी भी टेम्परेचर पे कूल करें धीरे धीरे, तो क्या होगा? अब देखिए ये एक्टिविटी है हमारी, उसके बाद अब उसके ये एक्टिविटी आप खुद पढ़ लेंगे। ये कॉन्सेंट्रेशन का अब हम पढ़ेंगे, हम बात कर रहे थे कॉन्सेंट्रेशन की, तो ये जो हमने बीच में चीज़ें पढ़ी ये सब टर्म कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड थी। तो देखिए इसमें क्या है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी किस कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो जो है सोल्यूट में कितनी प्रेजेंट है, कितना मास सोल्यूट का प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन में, तो उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। यानी सोल्यूट का जो मास है वो किसी भी सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, या वॉल्यूम जो है सोल्यूट का किसी भी सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के। सबसे पहले मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मास बाय मास परसेंट का मतलब है कि सॉल्यूट को भी जो है ग्राम में लिया जाएगा या किलोग्राम में, और जो सॉल्वेंट है उसको भी ग्राम या किलोग्राम में लिया जाएगा। यानी इसको मास बाय मास का मतलब होता है वेट बाय वेट, ठीक है। यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दूसरा है मास बाय वॉल्यूम, इसका मतलब है कि सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। यानी जैसे चीनी का और पानी का मिक्सचर, नमक और सॉल्यूशन, नमक और पानी का मिक्सचर, तो ये हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम का मतलब W/V, यानी वेट बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, यानी कि सॉल्यूट जो है वो भी लिक्विड होगा और जो सोल्यूशन है वो भी लिक्विड होगा। जैसे हमसे कोई कह रहा है, मान लीजिए 10% इथेनॉल बनाना है आपको, 10% इथेनॉल का मतलब है कि 10 ml आपको इथेनॉल लेना है और 90 ml आपको पानी लेना है, दोनों को आपस में डिजोल्व कर देना है, तो वो आपका बन जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए न्यूमेरिकल है इसमें एक, इस न्यूमेरिकल में क्या है, ये देखिए न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल 2.1 में, ये वाला। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब है कि 40 ग्राम क्या हो गया सोल्यूट, और 320 ग्राम क्या हो गया, 320 ग्राम क्या हो गया हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ग्राम ग्राम दे रखा है, इसका मतलब इससे आप खुद ही समझ जाओ कि जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, वेट बाय वेट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन है ना। तो अगर अब कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंट, देखो ये पूछा है, क्या करेंगे, क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारा जो सोल्यूट का मास है उसको हम सॉल्वेंट के मास में ऐड करके और इनटू 100 करके कर देंगे कैलकुलेशन। यानी हमारा सॉल्यूट कितना है 40, और सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 360 आ गया। देखिए यहाँ पर ये जब हम 40 प्लस ये जब हम 40 प्लस 320 करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा। 360 ग्राम क्या हो गया हमारा सॉल्वेंट हो गया, ठीक है जी। अब हम क्या, अब फॉर्मूला लगा देंगे हम, फॉर्मूला कौन सा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अब ठीक है, अब दूसरी बात आती है सस्पेंशन क्या होता है। अब सस्पेंशन मतलब सस्पेंशन में क्या होगा, नॉन होमोजीनियस सिस्टम, यानी कि ऐसा जो हमारा सॉल्यूशन है, ऐसा सस्पेंशन है जहाँ पर
सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड इज कॉल्ड सस्पेंशन। यानी कि सॉलिड क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं किस में, लिक्विड में, उसको हम कहते हैं सस्पेंशन। तो देखिए यहाँ से इसकी मेन डेफिनेशन है, जब मैं आपको नोट्स भेजूंगी तो बता दूंगी। अ सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर in which the solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आई। इसका मतलब है कि सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजीनियस है, और जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो क्या रहते हैं, डिजॉल्व रहते हैं, लेकिन क्या रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। यानी जो पूरा मीडियम है उसमें सस्पेंडेड रहते हैं, छोटे होते हैं, तो इसलिए हम उसको क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं, उसको हम ये भी कह सकते हैं कि आप उनको अपनी आईज से देख सकते हो। अब प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, देखिए प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला तो ये है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। दूसरा क्या है, अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं उनको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट विजिबल पाथ। यानी कि अगर हम उसमें से सस्पेंशन में से लाइट को पास करते हैं, एक मिनट रुकिए बेटा, ये क्या हो गया, यानी अगर हम उसमें से लाइट को पास करते हैं तो क्या होता है, तो वो अपना एक रास्ता बना लेती है, विजिबल पाथ बना लेती है। फिर अगली प्रॉपर्टी क्या है, सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। यानी अगर हम सस्पेंशन को डिस्टर्ब ना करें तो वो क्या होगा, तो उसके सोल्यूट के पार्टिकल कहाँ हैं, नीचे बैठ जाएंगे, और उनको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से हम लोग अलग भी कर सकते हैं। When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore. अब देखिए इस बात का मतलब समझिए, यानी कि अगर आपका जो सस्पेंशन है आपने उसको डिस्टर्ब नहीं किया तो आपका जो सॉल्वेंट है वो तो ऊपर रह गया और जो आपका सोल्यूट था वो नीचे बैठ गया। तो अब क्या करेंगे, अब तो वो लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो सस्पेंशन रहा ही नहीं, सस्पेंशन ब्रेक हो गया। ठीक है, उसके बाद है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, अब देखिए ये अब टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल दे रखा है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द टिंडल इफेक्ट एज वेल एज कोलाइडल सॉल्यूशन, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। So that's all for today. Thank you for cooperation.